बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने इससे पहले चैप्टर डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आते हैं, पर्टिकुलरली बोर्ड्स में और क्या कहते हैं एंटी टेस्ट में, तो उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन चंद एक डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू इसमें है, मैस ऑफ वाटर इन 10 मोल। 10 मोल पानी में कितना मैस होता है? सो वाटर का अगर आप 1 मोल देखें तो वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 10 मोल्स की बात की हुई है। तो हम क्या करेंगे कि मैस निकालने के लिए जो शॉर्ट फार्मूला है, मैस निकालने के लिए मोल को हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मोल्स डिस्कस किए हुए हैं 10। सो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर के मोलर मैस से, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 10 इंटू 18 तो 180 आता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 180। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी 180 ग्राम। एमसीक्यू नंबर 2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसमें भी हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। 45 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को वोगैडो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगर मोल्स ना दिए हो तो हम क्या करेंगे, मोल्स के लिए मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वोगैडो नंबर से। यहाँ पे जो मैस दिया हुआ 45 ग्राम दिया हुआ है। ग्लूकोज का जो मोलर मैस होता है 180 होता है और वोगैडो नंबर की वैल्यू होती है Na। सो 45 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.25 और जो 0.25 है उसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। सो 1/4 को Na से मल्टीप्लाई करें, Na/4 आता है। तो Na/4 में आप देखें तो कौन सी ऑप्शन बनती है? सो दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, 45 को 180 पे डिवाइड करेंगे और एवोगैडो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है और नॉर्मली खासकर एंटी टेस्ट में आपने अभी से प्रैक्टिस करनी है कि आप तकरीबन 35 से 42 सेकंड में एमसीक्यू विदाउट एनी कैलकुलेटर सॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2.5 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? सो आपको पता है कि मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। हमें वॉल्यूम चाहिए, सो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो जो मोल्स हैं वो 2.5 हैं और मोलर वॉल्यूम 22.4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जब इसमें करेक्ट ऑप्शन आती है वो तकरीबन 56 आती है, कम से कम इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी डेल्टा ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन 46 AMU। हमें पता है कि जो एटॉमिक मैस होता है उसके अंदर एक एटम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम की बात की हुई है तो सोडियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 23 AMU होता है। सो एक एटम 23 AMU के बराबर होता है। सो हम क्या करेंगे, जो हमें मैस टोटल दिया हुआ है उसको हम 23 पे डिवाइड कर देंगे। 23 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 2 आ जाते हैं। हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि एक एटम 23 के बराबर है, यानी एक एटम 23 के बराबर है तो अगर 46 हो तो कितने एटम्स होंगे, तो 46 में डेफिनेटली नंबर ऑफ एटम्स इन दिस केस विल बी 2। इसी तरीके से कभी कभी एक क्वेश्चन पहले भी ईटा में आया था कि अगर कार्बन 60 AMU है तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो 60 को आप कार्बन के सिमिलर मैस यानी स्मॉलर मैस यानी 12 पे आप डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 4 ग्राम ऑफ मार्श गैस। मार्श गैस मीथेन को कहते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे हुए हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए हम मोल्स को पहले एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मोल्स निकालने के लिए ये कितना है, 4 ग्राम है। सो 4 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर पे। अब ये जो 4/16 है ये है मोल्स। मोल जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स और उसके बाद आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे मीथेन में कितने बॉन्ड्स होते हैं। सो CH4 में आपको बताया था कार्बन के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 4 है। सो इसलिए 4 इसके बॉन्ड है। सो 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। 0.25 into 4 into 6.022 10 पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आता है।
1 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 6.02 टू 10 पावर 23 रहेगी। तो इस केस में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देख लें। आप 4 को 16 पे डिवाइड करके मोल्स मालूम कर लेंगे, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल मालूम कर लेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 है कि हमारे रिएक्शन एक दिया हुआ है, फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर 4 मोल फास्फोरस दिया हो और 9 मोल हमें क्लोरीन दिया हो तो बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे कि फास्फोरस और क्लोरीन के जो कोएफिशिएंट हैं उनके ऊपर उनसे आप गिवन मोल को डिवाइड कर देंगे। फास्फोरस के मोल्स 4 हैं, सो 4 को 2 पे डिवाइड कर दें, और क्लोरीन के मोल्स 9 है, सो 9 को क्लोरीन के कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर दें, सॉल्व करें। ये 2 आता है, ये 3 आता है। जो लो वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे लो वैल्यू फास्फोरस की आ रही है, सो इसलिए फास्फोरस इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन ए है अल्फा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 है विच कंटेन मैक्सिमम एटम। तो मैक्सिमम एटम निकालने के लिए चारों को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 4 को 2 पे डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक में 2 एटम है। उसके बाद 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, 28 को 28 पे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि N2 में 2 एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, जिसका मतलब 1 मोल है। 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि CO2 के अंदर 3 एटम है। और उसके बाद 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, 1.5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप गौर करें तो ये बन जाता है 3, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी बन जाता है 3, ये हो जाता है 1 तो ये रह जाएगा 2, ये होता है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाता है 4Na। सो इसका मतलब है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन में मौजूद है, जो कि ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको जरा मैं रिपीट कर देता हूं। हम एटम्स निकालने के लिए पहले मोल्स बनाएंगे, अगर मोल्स दिए हो तो मोल्स नहीं बनाएंगे। मोल्स के बाद हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स के बाद हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, नाइट्रोजन की भी 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की 3 है, ऑक्सीजन की भी 2 है। तो पहले हमने मोल्स निकाले हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के केस में मोल्स गिवन है, सो हम सिर्फ क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और उसके बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।